स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर। तो ये क्लास 7th का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। उन कैसे कैसे अलग अलग प्लांट्स में कैसे कैसे जो हमारे मतलब प्लांट्स हमें obtain होते हैं कैसे, ठीक है, सेम काइंड के। तो वो हम सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन कर रहे थे प्लांट्स की। तो हमारा लास्ट वीडियो मैंने डाल दी थी इस चैप्टर की बच्चे। तो अगर किसी की मिस होगी तो आप एजुकेशन मजाइल सर्च करके वहाँ पे सब्सक्राइब करके तो ये सारी वीडियोस देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है दी फर्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है। फर्स्टली यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, योगिट फॉर्म होता है। योगिट फॉर्म होने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। योगिट इज ए फॉर्म्ड एज द फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गमीट्स अकर्स। तो योगिट फॉर्म होता है जो हमारे मेल और फीमेल गमीट्स होते हैं उनके बीच, ठीक है, जर्म्स मतलब स्पर्म्स होते हैं उनके बीच फॉर्म होता है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द योगिट इज कॉल्ड फर्टिलेशन। तो ये क्या होता है, इस जब भी जॉगेट फॉर्म होता है, ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है कैसे जो जॉगेट फॉर्म होता है मेल और फीमेल गमीट्स में, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देन द योगेट डेवलप्स एंड टर्न इन एन एम्ब्रो। तो योगेट क्या होता है, डेवलप होता है, उसके बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के अंडर है। तो बच्चे नेक्स्ट है यहाँ पे दो तरह की दो डायग्राम शो की हुई है मैंने। फर्स्ट में क्या किया, ओवम शो की गई है, उसके बाद पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग शो किया हुआ है। तो देखो वहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे फर्स्ट ए डायग्राम को, वहाँ पे देखो पोलन ग्रेन्स नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, तो ओवरी में जा रहे हैं। ओवरी में उपम देखो वहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, एक डॉट शो किया हुआ है। और बी में देखो योगेट फॉर्मेशन हो गया, मतलब दोनों जो है ए और मतलब पॉलन ग्रेन्स है और पॉलन टू ओवम में से जो भी हमारे पास गमीट्स है उनके साथ मिल गए। उनके मिलने की वजह से क्या हुआ, योगेट फॉर्मेशन हुई, ठीक है। वहाँ पे देखो दो डॉट शो किए हुए हैं मैंने, ध्यान से देखो, ब्लैक कलर के डॉट शो किए हुए, दोनों डायग्राम में डिफरेंसेस है, इसको ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट हमारे ये आप अच्छे से देखो। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड। तो जो फ्रूट्स एंड सीड्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आफ्टर द फर्टिलेशन प्रोसेस द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप इनटू फ्रूट। तो फर्टिलेशन प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, ओवरी ऑफ फ्लावर ग्रो करती है और डेवलप होके फर्दर वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। तो क्या होता है, जो फ्लावर का पार्ट्स रह जाता है, ठीक है, वो फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। द ओवल डेवलप्स एंड फॉर्म द सीड्स ऑफ द फ्रूट। तो ओवल डेवलप होके सीड्स फॉर्म करती हैं फ्रूट्स के, ठीक है। द एम्ब्रियो इज इनक्लोज इनसाइड द सीड्स। तो एम्ब्रियो क्या होती है, इनक्लोज होती है इनसाइड द सीड्स में। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एप्पल एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, हम उसको मतलब खाते हैं, मैंगो होता है, जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज। और कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सारे हार्ड फ्रूट होते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट मैंने ये आपको सिंपल करने के लिए एक डायग्राम शो की हुई है। तो इस डायग्राम में देखो, तो फर्स्टली क्या हो रहा है, तो कहाँ से शुरू करें, चलो हम यहाँ से इस साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो बच्चे देखो मैंने कहा क्या लिखा हुआ, ओवरी कंटेनिंग ओवल। तो ओवरी में क्या कंटेन है, ओवल कंटेन है। उसके बाद क्या हो रहा है, फ्रूट, और फ्रूट मिल रहा है हमें, ठीक है। फ्रूट कंटेनिंग सीड, तो फ्रूट के अंदर सीड है। उसके बाद क्या हो रहा है, एम्ब्रो और सीड। तो एम्ब्रो प्रोसेस हो रही है, मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था बच्चे। तो उसके बाद जर्मिनेटिंग ऑफ सीड्स हो रही है। जर्मिनेटिंग सीड होने के बाद सीडिंग होती है। सीडिंग होने के बाद मास्टर प्लांट विद फ्लावर वेयर फर्टिलाइजेशन इज अकर। तो क्या होता है, बड़ा प्लांट बन जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो फिर से ये प्रोसेस एरो मैंने इसीलिए शो किए हुए हैं बच्चे, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहती है। ओवरी कंटेन करती है, फ्रूट बनता है, एम्ब्रो, ठीक है, फिर से प्लांट बनता है, फिर से फ्रूट बनता है, सीड, ये सारी प्रोसेस फिर से होती है। तो इसीलिए मैंने एरोज ऐसे शो किए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे, व्हाट इज सीड डिस्पर्जल। तो ये क्या सीड डिस्पर्जल क्या होता है।
द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। तो ट्रांसपोर्टेशन होती है सीड्स की पेरेंट्स प्लांट से, मतलब कुछ बहुत सारी अलग प्लेसेस पे, उसको सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। तो सीड डिस्पर्सल क्या करता है? सीड डिस्पर्सल अलाउज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रीजन्स। तो डिस्पर्सल क्या करती है? डिस्पर्सल अलाउ करती है ग्रोथ ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन। तो ये क्या करती है? ग्रोथ करती है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स की इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज इट मिनिमाइज द कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स अमंग द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड इन सेम एरिया, ठीक है। और क्या करती है? इट्स आल्सो अलाउ देम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटाइट्स, ठीक है। तो इस ऐसे होती है सीड डिस्पर्सल। आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी एज इट आ जाता है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हाउ द सीड डिस्पर्जन इज अकर्स। तो सीड डिस्पर्जन अकर कैसे होती है, कैसे मतलब ये प्रोसेस होती है? तो क्या होता है? फर्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो मैंने फैक्टर्स लिखे हुए हैं। सेकंड लिखे हैं टाइप्स ऑफ सीड दैट प्रोपागेट, तो कौन है वो प्रोपागेट हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो ड्रम स्टिक, मैपल, विंग सीड, ग्रास लाइट, वेट सीड्स, अखरी सीड, सनफ्लावर, ठीक है। तो ये सारे जो सीड्स होते हैं ये विंड की वजह से, मतलब हवा चल रही होती है, ठीक है, तभी ये क्या होते हैं? सीड्स हवा की हेल्प से इधर उधर उड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ये गिरते हैं, वहाँ पे वैसा प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है, जब भी विंड चलते हैं, हवा। तो नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर के कौन से हैं? वाटर फैक्टर है हमारा। वाटर से कैसे होंगे? कोकोनट सीड्स विद स्पॉन्गी एंड फिब्रस कॉटिंग सो टू फ्लोट इन वाटर। तो क्या होता है? जो कोकोनट का होता है वो मतलब स्पॉन्जी टाइप होता है, ठीक है। जब भी वो वाटर में उसकी जो होते हैं बीज वगैरह होते हैं, सीड्स, ठीक है, वो ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। फ्लोट करने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाटर की हेल्प से, ठीक है, सीड डिस्पर्जल होती है, ठीक है, मतलब दूसरी जगह पे जाता है प्लांट, ठीक है। तो नेक्स्ट है एनिमल्स। तो एनिमल्स की वजह से कैसे होती है? स्पिनी सीड्स लाइक एक्सनाथाइम एंड जुरेना गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल। तो क्या होता है? कुछ से सीड्स जो होते हैं एक्साथाइम एंड जुरेना, वो एनिमल्स की बॉडी में अटैच हो जाते हैं, फर्दर वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे सीड्स वो ग्रो करने लगता है और न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है उन जैसा। नेक्स्ट है फ्रूट ब्रस्टिस, जैसे कैस्ट्रोबैलम हो गया, ठीक है। तो ये फ्रूट ब्रस्टिस की वजह से होता है, जैसे मतलब कोई भी फ्रूट होता है उसमें होते हैं ना सीड्स, हम उसको कहीं पे भी बीज देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे इस चैप्टर की हमारी सारी रीडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ इस चैप्टर के। तो फर्स्ट बच्चे इस चैप्टर में फिल्म दी ब्लैंक्स है, ठीक है। आप बुक निकाल लीजिए, वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो आप। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड। तो क्या होता है? न्यू इंडिविजिबल की प्रोडक्शन होती है, न्यू इंडिविजिबल फॉर्म होता है। द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। जब भी न्यू इंडिविजिबल फॉर्म हो रहा है वेजिटेटिव पार्ट में, उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर में हैव एदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सच एज ए फ्लावर इज कॉल्ड। तो फ्लावर में क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, सच ए फ्लावर इज कॉल्ड। तो उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल मतलब ठीक है, यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? जिसमें फीमेल और मेल की वजह से मतलब रिप्रोडक्शन होती है, एक ही मतलब एक वन पेरेंट होता है, मेल और फीमेल में कोई भी पेरेंट हो सकता है, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो नेक्स्ट सी हमारी है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड इज नोन एज। तो क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं बच्चे? पॉलिनेशन, जिसमें मतलब सेम प्लांट की स्टिग्मा की सेम प्लांट में सेम काइंड ऑफ होती है, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स इज टर्म एज। तो फ्यूजन जो होती है, मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले पढ़ाया है, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना आपको 1 सेकेंड पहले ही। तो नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ। सीड डिस्पर्सल कैसे, मतलब कौन से मेथड फॉलो होते हैं? विंड एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर की फिल्म दी ब्लैंक थी बच्चे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर का। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। तो अलग अलग मेथड बताने हैं आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कैसे कैसे होती हैं। तो फर्स्ट देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ, फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है? दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होती है? मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। यहाँ पे क्या होता है? पेरेंट सेल अलोंगिनेटेड एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो उसको क्या करता है? पेरेंट जो होता है उसको आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है बाइनरी फ्यूजन में। ईच डॉटर सेल ग्रोस इनटू डिपेंडेंट अडल्ट। तो उनमें से एक जो होता है, ठीक है, डॉटर सेल अलग से ग्रो करता है, डिपेंडेंट ग्रो करता है और अडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? इन दिस मेथड स्पोर वाल इज फॉर्म्ड अराउंड ए बैक्टीरियल सेल टू फॉर्म एन एंडोस्पोर। तो इसमें बैक्टीरियल की वजह से मतलब न्यू कोई भी है फॉर्म होता है। तो द एंडोस्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म एन एक्टिव बैक्टीरियम कंडीशंस। तो उसके लिए उसकी फेवरेबल कंडीशंस, मतलब जिसमें वो ज़्यादा ग्रो कर सके, वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सी मेथड है फ्रिगमेंटेशन। तो इनमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू 2 पार्ट्स। तो वो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उनकी बॉडी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। देन ईच पार्ट ग्रो इनटू न्यू फिलामेंट दस फॉर्मिंग 2 ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल वन। तो क्या होता है? उनमें से एक जो होता है वो पार्ट न्यू फिलामेंट में ग्रो करने लग जाता है और 2 ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए सिंगल वन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। टिन्नी स्पेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर एक्टेड बाय थिक वॉल। तो यहाँ पे टिन्नी जो होती है, छोटी छोटी स्पेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है, प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल से। द स्पोर्स आर स्टोर्ड in a hard outer covering and this is called sporegum। ठीक है, तो क्या होता है? वहाँ पे जो होती है स्पोर स्टोर होती है हार्ड आउटर कवरिंग में, एंड दिस इज कॉल्ड स्पोरग्राम। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन द हार्ड कवर ब्रेक्स एंड स्पोर्स स्प्रेड फॉर जर्मिनेशन। तो स्पोर्स क्या क्या होती है? स्प्रेड हो जाती है फॉर जर्मिनेशन में। नेक्स्ट मेथड है हमारा बर्डिंग। तो बर्डिंग मेथड में क्या होता है? इंजीस्ड न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस बाय द बर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। आफ्टर ग्रोइंग टू फुल साइज द बर्ड गेट्स अटैच्ड एंड फॉर्म ए न्यू इंडिपेंडेंट विजिबल। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में विन वेजिटेटिव पेरेंट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम्स लीव एंड रूट, ठीक है, उनकी वजह से न्यू प्लांट्स फॉर्म होता है, उसको काट के न्यू, जैसे रोज हो गया, ठीक है, उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। ये हमारे सभी मेथड थे बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, एनसीईआरटी भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से करो क्वेश्चंस को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।